करम अब्बास ने अपने बेटे के लिए अपनी जमा पूंजी गंवा दी। क्या ऐसी बात थी जो आप फिर हाँ, 0 मीटर एक से बड़ी स्टार्ट किया तल्ख आपने? सी एक याद है। तल्ख नहीं, आजमाइश है। हाँ, ये एक मैं समझता हूँ कि माँ बाप से बड़ा तो रिश्ता कोई है ही नहीं। आपके बच्चे आपको कितने प्यारे होंगे। बिल्कुल। और मेरे बेटा बाइक चला रहा था तो हाँ। बाइक से गिरा हम्म, लाहौर में, और उसके हम्म। मेरा ख्याल उसने टेटनस का एक टीका होता है, हाँ, उसने उसको जब कराची आया तो मैंने देखा तो उसके पैर पे जख्म बना हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ था? कहता बाइक चलाते हुए मैंने स्पीड दी और मेरा गिरा तो ये लग गया। अच्छा। उस वक्त आपने पट्टी वट्टी करा ली, हाँ, उसमें तो बैंडेज? जख्म तो ठीक हो गया, पर वो ठीक है, अच्छा, जख्म रगड़े ठीक वगड़े हो तो गया। लगी होंगी ना जिस्म पर हाँ, उसके, हाँ, हाँ, जरासीम होते हैं तरह बिल्कुल, तरह के। बिल्कुल। पर उसका ट्रीटमेंट उन्होंने किया और उसमें तकरीबन लाखों रुपए खर्च हुए। जब वहाँ गए तो वहाँ जाकर पता चला कि ये वायरस वो है कि जिसका इलाज बहुत महंगा है। अच्छा। पर आज वो बेटा मेरा माशाल्लाह एक नॉर्मल लाइफ में और फिट है। तो और उनका मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं कि इन सिंपल इसको सिंप्लीफाई करके कि इनके बेटे बाइक चलाते हुए गिरे, उनको चोट लगी, और अगर रोड पर आप कभी भी कोई चोट लगे आपको तो उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। फ़ौरन से टेटनस का एक इंजेक्शन होता है, वो अपने डॉक्टर को ज़रूर उसको बताएं कि हम बच्चा रोड पे गिरा है, आप गिरे हैं, चोट लगी है, तो वो इंजेक्शन आपको इस वायरस से बचाता है। इन्होंने वो इंजेक्शन नहीं लगाई क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं। ऐसे ही है। और गज़ल आज वो माशाल्लाह नॉर्मल है, हाँ, जिम जाता है। जब अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे साथ बातें करता है, ये मेरे साथ गाता है, तो हाँ, गाने में वही रवाने, तो मुझे ऐसा लगता माशाल्लाह। है कि जैसे हमने कुछ भी नहीं किया, हम खुश हो रहे होते हैं उसे देख के। हाँ, हाँ। क्योंकि देखिए, ये तो अल्लाह ताला माँ की बाप बड़ी एक ऐसी मेहरबानी रही छत है है। अल्लाह की तरफ हाँ, से आपके, बिल्कुल। और मेरे पास जो था वो उसी का ही था, हाँ, और हाँ, उसी के लिए शायद दिया था बिल्कुल, कि अगर आप पे कोई ऐसी चीज़ आए, आजमाइश आए, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। ऐसा वो ही। कोई भी माँ बाप होता तो करता, बिल्कुल, ये हमने कोई एहसान नहीं किया। बिल्कुल। और कभी भी मैं समझता हूँ कि माँ बाप को अल्लाह कोई किसी आजमाइश में ना डाले, बिल्कुल। क्योंकि वो हमेशा वो सोना ही निकलते हैं। बस ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, आपका बेटा जो है माशाल्लाह अल्लाह का से। शुक्र है, हाँ बेहतरीन है। जी, और अब बहुत जल्द उसकी एंगेजमेंट करने का सोच रहे हैं कि माशाल्लाह। ताकि घर में कोई रौनक आए। अच्छा, साथ-साथ हम म्यूज़िक भी ज़रूर सुनेंगे, आपका हारमोनियम भी नज़र आ रहा है, स्पेशली जी, मेरे कहने पर। हालाँकि मैं अपना भी हारमोनियम ले आई थी, जो जी। कि हाँ जी, आपके माशाल्लाह घर में एक बहुत ही अच्छा हारमोनियम लेकिन है। मैंने कहा आप अपना ले आइएगा हाँ, क्योंकि आपका उस पे हाथ हिला हुआ है। जी, जी। तो कुछ हम खुशी की बात हो रही मैं है, हाँ, आपके बेटे की एंगेजमेंट की बात हो रही है, चलें कुछ इसी अच्छा, खुशी एक में। मेरा वीडियो आ रहा है अब हाँ, अनकरीब, हाँ, तो हाँ। उसमें जो वीडियो है वो कव्वाली टाइप की एक चीज़ है, मैं आपको पेश करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह, वाह, वाह! क्यों आते हैं पैगाम जाने को जाए, क्यों आते हैं पैगाम जाने को जाए, ये तुमको अगर है काम तो मुझको भी काम है। वाह, वाह! जब भी होता हूँ रूबरू उनके, बात का हौसला नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, वाह! वो बुलाए तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, क्या तमाशा हो। आज हम भी तेरी वफाओं पर, वाह, बहुत आज खूबसूरत। हम भी तेरी वफाओं पर, आज हम भी तेरी वफाओं पर मुस्कुराए तो वाह, वाह! क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, वो बुलाए तो क्या तमाशा हो। वाह, 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 वाह! बहुत खूब भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब।
आप जब स्टार्ट लेते हैं और उसको खत्म करते हैं ना, जी। किसी भी ख्याल बंदिश किसी चीज को, तो वो उसका अपना ही एक मजा बहुत होता शुक्रिया। ये राग पहाड़ी में, है। राग और पहाड़ी। इसके शायर हैं सागर सदीकी अच्छा। जी। क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, हाँ। गजल, उससे फायदा आपको ये है कि आप अपने गाने कंपोज कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने आपने कितने गाने कंपोज मैंने बहुत सारे। मनाज आपा अब तो नहीं है दुनिया में। हाँ। मैंने 2 एल्बम 2005 में या 4 में शायद, मैंने 2 एल्बम किए, तो मुझे किसी ने कहा कि करम अब्बास, तुम्हारे एल्बम कोई खरीदेगा नहीं गज़लों के, तुम किसी बड़ी सिंगर के साथ गाओ। अच्छा। तो मैं कराची आई हुई थी, फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी हाँ, पाकिस्तान में, हाँ, नहीं चल रही थी ना। हाँ, तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी मैं करम अब्बास ख़ान हूँ। बोले, मैंने कहा मैं उस्ताद अहमद अली ख़ान का बेटा हूँ। तो मेरे हाँ। अब्बा को जानती थी। अच्छा। अच्छा, जी बेटे बोलो। मैंने कहा मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए, आप मेरे साथ ड्यूट गाएंगी? हाँ। उसने कहा है, इसको तो कोई जानता भी नहीं, और मुझे कॉल करके ही कह रहा है कि आप तो कहती तो आपने गाने कंपोज किए? मैंने कहा हाँ, जी मैंने। कहती मैंने तुम्हारा क्लासिकल सुना था, अच्छा हाँ, गाते हो, पर हाँ। गज़लें मैंने नहीं सुनी। अच्छा। अच्छा एक काम करो, तुम वो गज़लें लेके मेरे घर आओ, पहले मुझे सुनाओ, अच्छा। अगर अच्छी हुई तो मैं गा दूंगी, अच्छा। वो भी तुम्हारी अब्बा की वजह से। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं यहाँ इनका घर तक कराची में गया। हाँ। जब मैंने सुनाया तो पहले ना सुन के ना तो हैरान हो के ना मुझे अच्छा। कहती ये तुमने चोरी की है अच्छा। किसी की गज़ल। मैंने कहा आपा मैंने कसम से मेरी अपनी कंपोजिशन। अच्छा। कहती पक्का? मैंने कहा हाँ। पक्का। कहती चलो तुम्हारे साथ गा दूंगी। अच्छा। तो अच्छा। कितनी गाऊंगा गज़लें? मैंने कहा मैंने मुझे कोई प्रमोटर मिला हुआ था जो हाँ, प्रमोट कर रहा हाँ, था, हाँ, कि जैसे गज़ल ने कहा कि भाई आप एल्बम बनाए, मैं पैसे लगाऊंगा। हाँ। अब वो शायर भी इतने मशहूर नहीं थे। अच्छा। कह रही शायरी से ज्यादा कंपोजिशन बेहतरीन है। अच्छा। तो मैंने कहा चलिए, तो बताएं। बड़ा ऑनर है ना, 2 बिल्कुल। एल्बम उन्होंने मेरे साथ ड्यूट गाए। वेरी नाइस। तो मैं जब गा रहा था गज़ल, तो मेरे मुझे पसीने आ रहे थे ना, एक ही माइक पे हम गाते, तो उस हाँ, टाइम ये नहीं था ट्रैक्स वगैरह। हाँ, हाँ। तो अपनी साड़ी के पल्लू से ना मेरा माथा साफ कर रही, ओए, सो कह रही स्वीट। तुम्हारा करम आवाज कितना अच्छा बोलता है, नीचे ग्राम। और आप तो यंग होंगे उस वक्त तो काफी। बहुत एक सूखा सा लड़का ऐसे खड़ा हुआ साथ, और वो इतनी भारी भरकम अच्छा, ये तो खातून। मुझे बताइए, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे सीखने के लिए, उनकी पहली फरमाइश ये होती होगी वो जल्दी से हमें सिंगर बना दें। तो वो जल्दी वाला फॉर्मूला क्या होता है किसी को सिंगर अच्छा बनाने पता का? है गज़ल, आप यहाँ बैठी हैं ना, हम्म। तो आपने अपनी ज़िंदगी का एक टाइम दिया है यहाँ। हम्म। आज मतलब मैं आपके साथ बैठना ऑनर महसूस हम्म। कर रहा हूँ कि बड़ी होस्ट है नहीं नहीं, माशाल्लाह मेरे लिए पाकिस्तान बहुत के, ऑनर है, आप मेरे एक सामने नाम है इतना आपका बड़ा। इतने बड़े अच्छा, सिंगर हैं। बहुत शुक्रिया। तो अ, लोग शॉर्टकट के चक्कर में है बहुत हाँ। बड़ा, आपको देख रहे होंगे ना जो। हम्म। अच्छा, और एक तो हमारे मीडिया ने और हमारी फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने इतनी बर्बादी कर दी है हाँ। कि बगैर ट्रेनिंग के ना लड़कियां एक्ट्रेस भी बन रही हैं और सिंगर भी बन रही हैं, और मेल जो है वो सिंगर बन रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो मैं मतलब आम जो पब्लिक है ना, उनके पास आ गया मोबाइल, इंस्टाग्राम आ गया, ये चीज़ें आ गई, तो वो अपने इतनी ज़्यादा, और लोगों में ना परख भी नहीं रही। हाँ। जो बंदा हंस रहा है हाँ। या तो किसी की बर्बादी पे या किसी की खुशी में हाँ, या हाय, किसी चीज़ में ना, बड़ी तो वो बात कर उसको दी आपने। वायरल करके इतना ज़्यादा करके उसको स्टार बना देते हैं। सही बात है। अब कोई बंदे की गाड़ी खराब हो गई तो वो उसका एक वीडियो हिट हो गया, तो उसने अपना वो एक अकाउंट ही बना लिया, उसको हाँ। लाइक कर रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहा है, कोई म्यूजिक का मजाक कर रहा है, म्यूजिक का मजाक उड़ रहा है उसका, सही है। उसका वो लाइक करे। बस वो वायरल होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ। तो करम अब्बास, ऐसा क्यों है, हमारे हमारी लोगों का टेस्ट टेस्ट खराब खत्म हो गया, क्यों हो गया है? इसलिए कि तरबियत नहीं रही। हाँ। आप मुझे बताएं कि आजकल माँ बाप अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, यहाँ इदारों में नहीं जाते लोग, अच्छे लोगों बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते। हाँ। अब ये इनकी जो ज़्यादा दोस्ती हैं वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या किसी पार्टी में मिल गए। हमारे मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद ने यही कहा था कि अपने जितना हो सके बुजुर्गों के साथ बैठो। उनसे जो मैंने चीज़ें सीखी वो आज भी मेरे मुझ में नज़र आ रही हैं, आप में नज़र आ रहा है कि आप किसी अच्छे लोगों के साथ अपने रिश्तेदारों में, फैमिली में रही हैं, तो तरबियत नज़र आती उठने बैठने में। हम अपनी नई नस्ल को वो तरबियत नहीं दे पा रहे कि वो अच्छे लोग, वो ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में चले जाएं, इदारों में चले जाएं, वो तो हाँ। ठीक है। एक अच्छी तालीम जो घर से मिलती है आपको माँ बाप की, कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था कि अगर अच्छा काम करोगे ना करम, तो मेरे बेटे हो, हाँ। बुरा करोगे तो मैं कहूँगा करम अब्बास मेरा कुछ नहीं लगता। सही बात है। आप अंदाजा लगाएं कि एक बेटे को उसका बाप कह रहा है हाँ, कि अगर डिसोन करूंगा मैं तुम्हें अगर तुमने, मैं कहूँगा मेरा बेटा ही बेटा नहीं ही है। नहीं है। मेरे कैसे पास बैलेंस करें? मैं म्यूजिक की बात करूंगा कि म्यूजिक पे मुझे लड़कियां करती हैं कॉल हाँ। कि सर मुझे ये बताइए कि हमें कितने हफ्तों में म्यूजिक सीखना है। हाँ। अच्छा, सिंगर जब मैं बनना है। हाँ कि सिंगर बनना है मुझे, तो हाँ, कितने हफ्तों कितने की हफ्ते? कि अच्छा, मैं, हफ्ते महीने भी नहीं? हाँ हफ्तों में भी बात अच्छा। होती है। तो मैं कहता हूँ ये किसी को बेटा कह दिया, किसी का नाम ले लिया, किसी को हाँ। कोई बड़ी है तो आपा कह दिया। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा आप ये कैसे कह रही हैं हफ्तों का? भाई हमें अपना गाना प्रोड्यूस करना है, हमने गाना रिलीज अच्छा। करना है, तो आप
मैंने कहा कम से कम आपको 1 साल तो बहुत ज़्यादा है। ओह! तो मैंने कहा अच्छा, फिर 1 आप साल गा आपको के बहुत ना, ज़्यादा लगता है? हाँ, बहुत ज़्यादा ही है। तो अच्छा कुछ लोग अभी मेरे पास 2-3 मेरे स्टूडेंट हैं हाँ, कि जिनमें एक मेरे पास क्लासिकल सीख रही खातून। हाँ, हाँ। अच्छा उसने मुझे ये कहा अभी तक कि करम अब्बास साहब जब तक मैं सही नहीं गाऊँगी मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगी, आपने मुझे सिखाना है। अरे अच्छा मुझे वाह! अच्छा लगा कि सब्र है इनमें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैं जल्दी कर रहा था तो कह रही आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी बहन जल्दी से गाओगी तो आप कहती मुझे गाना नहीं है, मुझे आपसे गाना सीखना है, सीखना इल्म है। सीखना है, म्यूजिक वाह, सीखना है, वाह! क्लासिकल म्यूजिक है। तो हाँ, मैंने कहा आप पहली स्टूडेंट है जिसमें इतनी हाँ, तहम्मुल में जाजी है। सही। अच्छा 1-2 ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हाँ, वो मुझसे सीख रहे हैं, उनमें भी बड़ा सब्र है, अच्छा, वोकल अच्छा है। अच्छा। वरना मेरे पास अभी तक ये मैं जो गवालियर एकेडमी मैंने हाँ, कराची में बनाई ऑनलाइन, हाँ, इसमें गज़ल जो भी लोग आ रहे हैं ना, हाँ। मैंने अपना नंबर दिया, उस पे लोकल लोगों ने इतना फ़ोन किया कि मैंने वो नंबर ही बंद कर दिया। अच्छा। अब मुझे क्या कह रहे हैं, सर मैं आपके बर्तन धो दूंगा, हाँ हमें ओए! मौका तो दीजिए, पैसे नहीं है हमारे पास। आय तो हाय! मैंने कहा यार तो एकेडमी कैसे चलेगी? सही बात है। हैं कोई लड़कियां तो कह रही हैं हम आके भाभी के साथ काम कर देंगे, ऐसे मतलब इस तरह के अच्छा। फ़ोन कि हम आपके घर के अंदर काम करेंगे, आप हमें म्यूजिक से, हमारे पास पैसे नहीं। मैंने कहा वो तो ठीक है, हाँ, फिर मेरी एकेडमी कैसे सही चलेगी बात अगर है। कुछ कहें मैं लेकिन आप। पहले तो ऐसे ही शागिर्द बनते थे ना, पहले तो वो आप देखिए जूतियाँ उठा रहे हैं उनकी उनकी चाय बना रहे हैं, पर वो उनके सिंगर भी थे ना, हाँ, ये जो कॉलें आई, हाँ। मैंने एक अपना वो एक बनाया था कि आप अपनी आवाज़ मुझे भेजें। अच्छा, अगर अ, किसी की आवाज़ अच्छी नहीं तो आप अब उसको नहीं लेते? मैंने उनका फ़ोन ही नहीं लिया। ओके। मैंने वहाँ उनको रिप्लाई ही नहीं किया। हाँ, मेरी उस पे फ़ेसबुक जो है ना बस उसमें जो आई ना मेरे पास अच्छा, रिकॉर्डिंग्स लोगों हाँ, की, मैंने हाँ, प्ले किया, हाँ। तो जो भी गा रहा था ना, एक लाइन में पता चल जाता है, सही हाँ, बात है, ठीक है, अच्छा। सही। फिर उसके बाद मैंने कहा भई इसकी ये फ़ीस है, हाँ, आप ऑनलाइन में कम पैसे होते हैं ना, सही है। तो मैंने कहा अगर घर आके अच्छा, करेंगे। घर में भी आप स्टूडेंट्स हाँ लेते जी, हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अब वोकल भी इतनी ख़ास नहीं थी। अच्छा, अच्छा अगर उनकी वोकल ग़ज़ल अच्छी होती बेहतरीन होती ना, हाँ, तो तो कसम से मैं ये आपके शो में ये बात कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर उनको कहता हाँ, क्योंकि मेरी इज़्ज़त है। बिल्कुल। मेरे जो भी शागिर्द हैं, उनको कोक स्टूडियो में भी गाए हैं, सही पाकिस्तान है, आइडल में मेरे स्टूडेंट्स ने सही, गाया है। सही। मेरे अभी तक अमेरिका में कुछ ऐसे शागिर्द हैं जो गा रहे हैं स्टेज पे। अच्छा, अच्छा और किसकी आपके आप जब सुनते हैं तो हाँ, बड़ा एडमायर करते हैं, हाँ। कौन है वो सिंगर्स? मेरे पसंदीदा सिंगरों में मोहम्मद रफ़ी साहब, हाँ, हाँ। मुकेश, मेहदी हसन, किशोर कुमार हाँ, आप कहेंगे, इसीलिए मैं सबके गाने सुनता हूँ और अच्छा, नए सिंगर्स भी सारे उन्हीं को फॉलो करते हैं सही बात ज़्यादातर, है, हाँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल पे ज़्यादा जाता हूँ सही, कि रफ़ी साहब हो गए, किशोर कुमार, मुकेश, सही, मेहदी हाँ, हसन साहब हो बड़े-बड़े गए, नाम है ये। सलीम रज़ा, हाँ, बिल्कुल। ये मुझे और एक मेरे कज़न थे रजब अली साहब, हाँ, वो भी हाँ। बहुत अच्छे सिंगर थे, अच्छा, अगर प्लेबैक। आपको कहा जाए कि इनकी एक छोटी-सी एक एक-एक सबके लाइन इन सबकी सुनाओ। सबकी लाइन हाँ, सुनाएँ, मेडली क्या कहा जाएगा हाँ उसको? जी। तो मेडले तो नहीं होगा क्योंकि मुख्तलिफ गाने हैं, एक तरह हाँ, के नहीं हैं। एक तरह के तो एक-एक सराग भी लाइन मैं सुना मुख्तलिफ देता ठीक हूँ। है, बिल्कुल जो प्लीज़। मैं ये हम उन तमाम हमारे जो लेजेंड्स हैं सिंगर्स उन सब के लिए ट्रिब्यूट एक है करम अब्बास की ये मुकेश का मैं गाना अक्सर घर में गाता हाँ हूँ। हाँ जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। ये मुकेश है। अब मेहदी साहब को सुनाता हूँ, हाँ रफी साहब का भी और सुनाता हूँ। दिल में वाह तूफान वाह छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। दिल में तूफान छुपाए बैठा हूँ, ये न समझो
कि मुझको प्यार नहीं। ये मेहदी हसन का जो मैंने आपको पेश किया। अब मैं किशोर कुमार का सुनाता हूँ। अच्छा जी। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वाह वाह वाह, रफी साहब का एक गाना आपको पेश कर रहा हूँ। हाँ। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, जबरदस्त भाई। ये ट्रिब्यूट हमारे उन सारे लेजेंड्स, हमारे बड़े बड़े जो अब हमारे बीच में नहीं है। करम अब्बास की तरफ से निसार बज़मी साहब के साथ मैं बैठा, नियाज अहमद साहब के साथ मैं बैठा, जावेद मीर साहब के साथ मैं बैठा जो म्यूजिक डायरेक्टर है। अच्छा, लाहौर के ताफुस साहब के साथ मैं बैठा। ये तो म्यूजिक डायरेक्टर थे ना जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, एम अरशद के साथ और वगैरह वगैरह। ये चीज़ें अब मुझे लोग कहते हैं कि आप उस्ताद नहीं लगते, आप तो अभी यंग लगते हैं। यंग तो नहीं खैर, लेकिन करम अब्बास सॉरी, आप अपने आप के साथ उस्ताद तो नहीं लिखते भी, क्यों? हाँ, मेरा इल्म जो उस्तादों वाला है। हाँ? एज मेरी 47-48 है। तो वो उस्तादों उस्ताद उसकी क्या बात बनता है, क्या एज से रिलेटेड होता है? ये सोचते कि उस्ताद सफेद बाल होंगे तो होता है। तो जब मुझे देखता है ना कि जीन्स पहने हुए, बास टाइम तो मैं इतने मॉडर्न कपड़े पहनता हूँ कि मतलब ऐसे लगता है कि जैसे 30 साल का कोई लड़का है। नहीं आप वैसे भी लगते हैं इन कपड़ों में तो भी लगते हैं। उन कपड़ों में जीन्स पहन के जब मैं टहल रहा हूँ तो ये मैं कहता हूँ जी मेरा ये तो काफी लोगों ने मुझे कहा आप तो 35 के। उस दिन मैं कहीं गया हुआ था, तो मैंने किसी कुछ 30 साल की कोई लड़की होंगी, मैंने कहा बेटे ये मुझे पकड़ा दो। ये तो कह रही आपने मुझे बेटा कहा, बहन कह देते। तो मैंने कहा आप तो बच्चे हैं हमारे। तो कह रही आपकी तंजिया कह रहे हैं या वैसे कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं आप तो बच्चे हैं। मैं कहती आपको पता है मैं 28-30 साल मेरी उम्र है। तो मैंने कहा मैं 47। तो कहती आप मेरे फिर भी बड़े भाइयों तक हो सकते हैं, आप अपने आप को बुजुर्ग क्यों कह रहे हैं? तो मैंने जीन्स पहनी हुई थी। आपको नहीं बताया मुझे जल्दी से उस्ताद बनना है। नहीं ऐसा नहीं था। उसने अपने नाम के साथ उस्ताद लगाना है। कह रही अगर आप अपने थोड़ी सी अभी डेंटिंग पेंटिंग कर लेना थोड़ी सी, तो कह रही अभी तो 35 के लगेंगे आप। तो आपने अभी मैंने कहा हाँ नहीं आप बहुत शुक्रिया आपका। वैसे इनकी बातें सुन के ना वाकई में आपको वो उस्तादों वाला जो है ना वो फील नहीं आएगी। आप इनकी बातें सुने तो आप हंसते ही रहेंगे बस। ऐसे वैसे ऐसी नकलें आप नहीं मैं वो नकलें उतार नहीं रहा, पर मैं मतलब जब अपनी बीवी से बात करता हूँ तो अच्छा वो जब देखती है तो वो हंसती है। अच्छा वैसे ही लहजा आपका होता है जो मिमिक्री करते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ, तो वैसे ही लहजा बना के। और आप मैं मतलब मेरी जो बहनें करें किसी का याद हो आपको? एक थे अकील साहब थे, करम अब्बास आपको मैंने कहा था कि आपको किसी चीज की जरूरत हो या फिनिश खोलाए, अंडे भी हैं, दूध भी हैं, चाय भी है, जो आप खाना चाहें आपके लिए घर हाजिर है। अब देखिए बजेज में जो कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूँगा। मैं आपके सामने आप बोलोगे मैं आपको लेके जाऊँगा,
वाशिंगटन नीचे घुमा के लाऊंगा, हाँ। ठीक है, घबराना नहीं है। हाँ। जब मैं वाशिंगटन पहुंचा, हाँ। वहाँ जब पहुंचा तो मुझे कहते हैं भाई गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली, तुम जाओ तुम देख के आओ। मैंने कहा मैं घूम गया तो। हाँ। कह रहा अरे इतने बड़े हो गए घूम गया तो क्या नंबर, मैंने कहा मोबाइल नंबर तो घर में छोड़ आया। अरे नहीं घूमेंगे अमेरिका है, चले जाओ। मैंने आपको बताया था ना, ये अंदर से जो है एक छोटा सा बच्चा है करम अब्बास के अंदर, जो कि उस्ताद करम अब्बास खान साहब जो हैं उनके अंदर अल्लाह की छोटा सा एक बच्चा मेहरबानी छुपा हुआ है, जो कि हर इंसान को उस बच्चे को कभी कभी निकालना चाहिए बाहर, ऐसे। ताकि वो हंसे, खिलखिला के हंसे। ये असल हमारी में सेहत हम के लिए लोगों ने बहुत ना अच्छा है। गजल अपने पे ना एक खौल चढ़ा हुआ है। वो खौल चला रहे हैं। बिल्कुल सही पता है क्या, हम लोग हैं तो बच्चे ही, हाँ। इंसान कभी बड़ा नहीं होता और सही दिल बात है। उसका वैसे ही रहता है। अच्छा, अब जो है ना, आप सिंगर के बाद जो है ना आपका नया रूप आएगा एक एक्टर का। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक में बात कर रहा इनको जो है ना एक कॉमेडी प्ले में हम देखेंगे करम अब्बास को। अच्छा, आपको एक राज की बात बता। हाँ बताइए। ये एक ड्रामा बना था असावरी, अच्छा हाँ, कासिम जलाली हाँ, साहब। हाँ बिल्कुल। उसमें उनको एक कैरेक्टर चाहिए था जो उस्तादों का बेटा हो। हाँ। उसमें मुझे फातिमा सरैया भजिया साहिबा से मिलाया गया। हाँ। उस वक्त जरा सही लग रहा हूँगा, हाँ। पुरानी बात है ना, अभी भी बाप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हम देखे हकीकत तो हकीकत है। फातिमा सरैया, मैंने अनवर मकसूद साहब को ये बात बताई, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, तो कासिम जलाली साहब ने सोचा कोई गाने की बात करेंगे, तो मुझे कहती हैं बेटे इसमें हमें असावरी में हीरो का या साइड हीरो का करैक्टर चाहिए जो गाने बजाने वालों के बच्चे होते हैं। हाँ। तुम्हें तो बहुत पता है ना हाँ। कि क्या बात करनी है, तो ये स्क्रिप्ट है तो ज़रा इसको देखो। और मेरे तो यकीन करें मेरे पैर कांपने लगे। मैंने कहा मैं तो गाने के लिए आया था यहाँ। कह रही बेटे डरो नहीं, ये स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ो, तो हम इसको ड्रामे में भी तुम्हें ले लेंगे, है ना, कि मुझे कोई बंदिशें गवा दे, कोई राग गवा दे। तो उसको अच्छा लग गया। अच्छा, भजिया साहिबा को अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मैंने कहा मैंने इतनी दफ़ा उनको फोर्स से कहा ना कि मैं तो गाने के लिए आया था। तो आपने एक्टिंग की कि नहीं की? नहीं की। मैंने मना कर दिया था उनको। अच्छा। और अब मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या चल रहा था, क्योंकि देखें आप किशोर कुमार एक्टिंग करते रहे, लता मंगेशकर एक्टिंग करती रही, मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक्टिंग की है, अमानत अली खान साहब का भी ख्वाब था कि वो फिल्म में एक्टिंग करें। अच्छा मतलब एज ए हीरो। अब अमानत अली खान साहब आपके चचा? जी नहीं, मेरे उनकी वालदा जो है मेरी वालिद की तायाजाद बहन है। अच्छा, तो शफकत अमानत अली जो है आपका मेरे हमजुल्फ हैं। आपके हमजुल्फ हैं जी। अच्छा, तो मतलब हर सिंगर में एक छोटा मोटा कैरेक्टर होता है। कॉमेडी होती है। ये नहीं कि मैं जान के कर रहा हूँ, मतलब हम अपने घर में भी तो एंटरटेन करना होता है, बच्चों को, बीवी को। वहाँ कोई सिंगर नहीं होते। जब घर में जाते हैं ना, तो मैं बात तो बड़ा संजीदा सा कोई कैरेक्टर होता हूँ। अच्छा। कि जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता, मैं भी नहीं करता, मतलब जब गुस्से में इंसान कभी दुनिया की चीजें देखता है, तकलीफ होती है, तो उस वक्त ना मेरी वाइफ मुझसे बात करती ना बेटा कि अभी उसके पास नहीं जाओ, अभी मूड उसका सही नहीं। अकेला खिड़की से ना बाहर देखता रहता हूँ, और कभी मैं खुद उनको छेड़ रहा होता हूँ कोई ऐसी बात करके कि हंसें। सही बात है। किसी के आजकल बिजली इतनी महंगी हो गई है, पानी का बिल इतना ज्यादा आने लगा है, लेकिन आपको तो कोई तकलीफ नहीं होती होगी? क्योंकि कैसे? क्योंकि आपके तो हाँ अगर पानी ना आए तो आपने राग छेड़ा तो गरज बरस, और आपके यहाँ बिजली ना आए तो आपने राग छेड़ा तो दिया जल गया। मैंने चालाकी की कि जब बारिश हो रही थी उस वक्त मैंने अपना शाउट आउट बनवाया मियाँ के मल्हार का। वॉशिंगटन में तेज बारिश है, तो मैंने कहा बारिश, जैसे बारिश होती। तो कुछ लोगों ने लिखा कि ये बारिश आपके गाने से हुई आई यहाँ। मैंने कहा बारिश होते हुए मैंने राग छेड़ा। मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूं कि शायद रुक जाए। अच्छा, उस राग से बारिश होती है। अच्छा, होती है। तो जो मैंने वीडियो अपना बनाया ना शाउट आउट कि वॉशिंगटन में बड़े अच्छे से घर में तेज बारिश हो रही है, मैं गा रहा हूँ, तो राग वैसे लगा अच्छा उस वक्त। अच्छा, हाँ, क्योंकि वाकई उसी के लिए बना। मल्हार क्या होता है? मियाँ की मल्हार, ये मियाँ तानसेन ने तख्लीक किया था, जिससे बारिश होती है। क्या इस बात में हकीकत है कि वाकई में राग के गान जैसे शुरू होता है तो बारिश होने लगती है और दिया जल जाता है और शीशे टूट जाते हैं, ये कि वाकई में है या ऐसे ही? अच्छी बात है ये। मैं आपको बताऊं कि संगीत जो है ना, ये एक ऐसा जैसे कुछ जादू कह सकते हैं ना, कि असर करता है ना जादू। आप ये देखिए, अल्लाह माफ करे कि नजर बद के लिए 4 कुल उतरे थे, है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि म्यूजिक भी एक जादू है। अच्छा। आप देखिए कि किसी के सामने अगर 100 लोगों में भी आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म करें तो वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं। फर्ज करें जी 5000 स्टेडियम में बंदा बैठा, वो सारा बैठा हुआ है,
तकरीर करें तो बोर हो जाते हैं, हाँ, जल्दी से कहते हैं आप ख़त्म करो, जाओ ना यहाँ से। हाँ, गाना जब गा रहा होगा तो जादू सा होता है, वो ऐसे बैठे रहते हैं मस्त होके। अच्छा, मियाँ तानसेन जो थे पहले हिंदू थे, बाद में इस्लाम कबूल किया उन्होंने, अकबर ने उनसे जो है मुसलमान उनको किया। अच्छा, मुसलमान होने के बाद फिर उन्होंने जो राग तख्लीक किए, हाँ, बनाए, हाँ, दरबारी, हाँ, वरना हिंदू नाम ज़्यादा होते हैं, कलावती, हिमावती, हाँ, पूरिया, धनाश्री, हाँ, माल, भाग्यश्री, है ना, हाँ, ये सारे वैसे ही नाम होते हैं। हाँ, फिर उन्होंने कुछ नामों को चेंज, मतलब रागों को चेंज किया, अच्छा, जिनके नाम भी मुस्लिम टाइप के रखे। हाँ, मियाँ की मल्हार, अच्छा, इससे बारिश पड़ती है। अच्छा, मियाँ का सारंग, गौड़ सारंग। अच्छा जी, आप आ जाएं दरबारी और गुजरी तोड़ी, और इस तरह के मतलब उन्होंने अच्छा, ये क्या बनाए। राग भी हिंदू या मुस्लिम मुस्लिम होते नहीं हैं? नहीं नहीं, इसके जो मोजीब थे ना पहले, हाँ, सबसे पहले वो थे हरिदास स्वामी। अच्छा, उनके सुनाए के शागिर्द तानसेन थे। हाँ, तानसेन उनके शागिर्दों में से थे। इन्होंने जब सीखा, सीखने के बाद अकबर ने इनको कुछ बैठे होंगे या दोस्ती में और कुछ इस्लाम की ऐसी बात की, हाँ, तो इन्होंने तानसेन अपना नाम रख लिया। अच्छा, तो जब सीखा तो इन्होंने फिर उसके बाद रागों के भी नाम चेंज किए, सही, वरना ये संगीत आया हिंदू इज़्म से ज़्यादा है। अच्छा, पर ये अच्छा, चीज़ है एक जादू। सही, तानसेन के गाने से बारिश पड़ती थी, दीपक उन्होंने जब गाया तो ये हिस्ट्री हाँ, में बात है कि अकबर के सामने चिराग जल गया खुद ब खुद। सही, ये जादू नहीं तो क्या। जब तानसेन गाता था तो हरन बिंद्राबन में गा रहे हैं, ये हिस्ट्री में हाँ, लिखी हुई बातें। अच्छा, तो मतलब जानवर आके, हिरन दूसरे आके पास ऐसे बैठ जाते थे, हाँ, सुनते रहते थे। आप लोग जब क्लासिकल म्यूजिक जब गाते हैं तो फेस की एक्सप्रेशन बड़े खतरनाक किस्म के हो जाते हैं, हाँ टेढ़े मेढ़े हाँ, हो जाते हैं, तो क्योंकि इसकी क्या वजह है? उसमें आप देखें कि अ, गायकी का, कभी तो आप घमक फिर रहे हैं, हाँ, कभी आप अलाप लगा रहे हैं, कभी आप हाँ, सरगम कर रहे हैं। पर मेरे घर के अंदर जो मेरे वालिद ने ट्रेनिंग की ना, हाँ, वो शीशा मेरे सामने रख देते थे। हाँ, आप मुझे कभी, अल्लाह माफ़ करे, क्लासिकल गाते हो कभी ज़िंदगी में अगर देखेंगे ना, तो मेरा हाँ, चेहरा ख़राब नहीं होगा। मुश्किल मुश्किल गायकी भी गाऊंगा, हाँ, पर उन्होंने एक बड़ा सा, इतना ऊंचा सा शीशा मेरे सामने रख दिया और हाँ, मुझे सिलेंडर दे देते थे। हाँ, तो जब मैं गाता था ना, ऐसे क्या, हाँ, फौरन से चेहरा, क्योंकि वो गायकी भी आसान नहीं है। हाँ, ये बात तो है। मुझे बताएं कि कई आप बड़े बड़े सिंगर्स का जो पिक्चर्स देखते हैं रॉक हाँ, स्टार्स के, हाँ, तो हाँ, कई ऐसे चेहरा किया हुआ, हाँ, बाल बिगड़े हुए, कई कव्वाली का पोस्टर देख लें, कुछ सीनियर मोस्ट लोग हैं तो बिल्कुल जोश में गा रहे हैं, तो पिक्चर उतरी हुई है। हाँ, हाँ, तो आप जो ये मुश्किल गायकी है, इसका, जैसे आप अगर जज्बाती करेक्टर कर रही हैं तो आप उसको मुस्कुराते हुए नहीं करेंगी। सही, अगर आपको एक करेक्टर दिया है कि आपने एक ऐसा करेक्टर करना है कि जिसमें आप बहुत गुस्से में और आप हाँ, मतलब घर में आप बहुत परेशान है, तो आप अपना एक्सप्रेशन रियल वही करेंगे। एक्सप्रेशन आप देते हैं। कुछ उसमें थोड़ी सी गायकी होती है, थोड़ा सा ड्रामा भी होता है। अच्छा, ऐसे करने से ना मुझे जो क्लासिकल गायक कहेंगे, कर आवा बास तू बाज जा, तो सारी रात खोलने लग गया। अच्छा, ये क्लासिकल म्यूजिक सदियों से हम सुनते हुए आ रहे हैं, हाँ जी। तो क्या इसमें कुछ जिद्दत आई है अब तक, या ये उसी फॉर्म में, प्योर अच्छा, फॉर्म में इसमें ही है अभी जिद्दत तक? में क्योंकि ये शुद्ध म्यूजिक है, हाँ, जैसे प्योर, प्योर म्यूजिक हाँ, है। प्योर म्यूजिक को आप जितनी मेहनत करेंगी, जितनी इस पे जान देंगी ना, मेहनत करेंगी, उतनी सुरीली और अच्छी होगी, और हाँ, अच्छी उस्ताद होना ज़रूरी है। हाँ, ये नहीं कि आप, यहाँ आजकल पता है क्या है, ढोलक बजाने वाला भी उस्ताद है, हाँ, वायलिन बजाने वाला भी उस्ताद है, सही, लोगों को इतनी समझ ही नहीं। गिटारिस्ट है वो भी उस्ताद है, कीबोर्ड वाला वो भी उस्ताद है, हारमोनियम वाला वो भी। अरे भाई, हर शोबे का जो बंदा है ना, वो ही उसको बेहतर समझ हाँ, सकता है। जिसका काम उसी को हाँ, समझ, उसी। हाँ, मैं एक जगह गया तो एक खातून को कहती, मैं तो 10 साल से सीख रही हूँ, मैंने कहा सुना है, तो बहुत बेसुरा सा उसने कहा। हाँ, मैंने कहा आप किसी से, मेरे घर तो फलां कव्वाल आते हैं, हाँ, वो कव्वाल आते हैं, मैं इनके साथ बहुत मजाक करती हूँ, बहुत हाँ, अच्छा हमारा होता है म्यूजिक क्लास वगैरह। तो मैंने कहा कब से सीख रही? 10 साल हो गया मुझे हाँ, आ रहे हैं हमारे वहाँ। या भाई, कव्वाल जो है वो सूफीज़्म तो कर सकते हैं, पर वो सिखाना एक अलग आर्ट एक है। रागों की परख जो है ना। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छा गाने वाले उस्ताद अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि सिखाना एक अलग फन अब है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल, लेकिन अंदाज बिल्कुल। आपको पेश करूंगा। ये आप क्या सुना रहे पहले तो? एमन राग है, एमन। कल्याण ठाट का। हाँ, अब ये जो है अंदाज है, ये गजल का अंदाज है। निरे गे
रे ग म प म रे ग आ, आ, अब प्लेबैक में क्या होगा? ला रा ला रा ला रा ला रा ला रा ला। अब गायकी में होगा ये क्लासिकल है अब प्लेबैक में नी रे ग रे ग म नी द ब म रे ग रे जरा ठंडे ठंडे सुरों ला 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 ला। वाह, है ना? आपने फिल्मों के लिए गाया? आजकल पता क्या चला है गजल? आजकल जो अरेंज करते हैं ना म्यूजिक वो हाँ। खुद ही गाए जा रहे हैं। जितने कराची में स्टूडियोज हैं, हाँ। जिनके स्टूडियोज में आप जाके गाने रिकॉर्ड करती थी ना, अब वो खुद ही गाए जा रहे हैं। आपको अच्छा। कहेंगे मैंने एक ड्यूट गाना गाना है करम अब्बास हाँ। छोड़े करम अब्बास को, आपके साथ हम गाते हैं। वो सॉफ्टवेयर है ना, हर अरे सुनो हर सही, किसी को सिंगर उनकी बना देते हैं। बेबाकी तो देखें। हाँ। आप कह रहे हैं जब मुझे गाना गाना है हाँ। राहत फतेह अली के साथ, हाँ। अच्छा मैम देखते हैं, अच्छा अब जरा एक मेरे साथ जरा गा के अच्छा अच्छा वो करते करते वो कोक स्टूडियो तक पहुंच गए। रियली? मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। मैंने पहले लिया तो मुझे 2 दिन फोन आ गए थे अच्छा। कि तुम भाई क्या क्या बातें कर रहे हो भाई ये। हाँ। तो जब आप अरेंजर जो है म्यूजिक अरेंज करने वाला वो सिंगर बन गया तो सिंगर की क्या जरूरत है? सही बात है। हम लोग पीछे इसलिए रह गए कि हम देखिए सच बोलने वाले कम है, झूठ ज्यादा चल रहा है। कहते हैं झूठ इतनी जोर से बोलो और इतनी पावर से बोलो कि सच सच लगने का लगे। गुमान हो, है ना? बिल्कुल। तो हम मेरे टॉक शो में ना 2-3 जगह मेरे बड़े बड़े सिंगर्स के साथ जो इस वक्त बड़े हैं हाँ, बैठे थे ना, हाँ। तो उनको घबराहट शुरू हो रही थी कि हम म्यूजिक पे कोई बात करेंगे तो हाँ। ये तो जानता है हाँ। और मैं मतलब बात तो जो सही हो तो सही बात करूंगा ना, झूठ थोड़ी करूंगा। बिल्कुल। तो उनको घबराहट शुरू हो रही थी बैठे हुए कि यार ये किसको साथ बिठा लिया। हाँ। फिर वो करम साहब जो बोलेंगे ना वो सही है। सही है। हाँ साहब आप बताएं मेरे बिठा डाल दिया। क्या कमी रह गई हमारे इस क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने में, जो ये अब तक सिर्फ आप लोगों की हद तक ही रह गए हैं? जो पीटीवी एक इदारा था, एक ऐसा इदारा था जहां आपको सीखने को मिलता था। उसने सारे सिंगर बनाए, एक्टर बनाए, शायर बनाए। सही बात है। जब ये प्राइवेट हुआ सारा सिलसिला, अब वो प्राइवेट से भी इतना प्राइवेट हो गया कि इंस्टाग्राम तक आ गई बात, यूट्यूब पे आ गई। यूट्यूब पे आपके पास राइट आए तो आपने, अच्छा अभी भी हमें अपनी क्वालिटी को ख़राब नहीं करना चाहिए। हमारे टीवी चैनल्स पे ना अच्छे म्यूजिक वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, इसी तरह का टॉक शो होना चाहिए, उसमें म्यूजिक पे बात हो। अच्छा म्यूजिक चैलेंज टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए, अच्छे सिंगर्स को प्रमोट करना चाहिए। हम तो ये सोच बैठे हैं कि नहीं ड्रामे पे काम करना है, ड्रामा तो हमारा सही है, सही बात है, हमारा म्यूजिक बैठ गया नीचे। सही बात है। और इसमें बहुत बड़ा एक, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट जो फील करती हूँ वो हमारा दुश्मन है TRPs, जिसमें हम कहते हैं ना रेटिंग रेटिंग रेटिंग। जी जी जी। उस रेटिंग के चक्कर में हमने क्वालिटी को बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। ड्रामा आपका ऊपर चले गया पर म्यूजिक आपका नीचे बैठ गया। ड्रामा भी, म्यूजिक भी, किसी भी फील्ड में आप ले लें जहां आपको सिर्फ रेटिंग के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में, इनके ऊपर कोई है नहीं है, ये बहुत खुद ही उन्होंने अच्छा डुबोया मुझे है। बताएं आपका क्या ख्याल है? आप बताइएगा कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें आप कितना एग्री करते हैं हमारे साथ कि जो चीज़ वायरल हो जाए, जिसको बहुत ज़्यादा देखा जाए, वो बहुत उसको समझा जाता है कि बड़ी मशहूर हो गई। हमने आवाम के हाथ में फैसला दे दिया। हाँ। हर चीज़ में। हाँ। और आवाम जो है ना उसमें 60% लोग इतनी समझ नहीं रखते। हाँ। अब मुझे बताएं म्यूज़िक की समझ जो है, अब पाकिस्तान आइडल जब मैंने किया तो उसमें इतने लोगों की तादाद आई थी जो कॉमेडी थी, सिंगर नहीं थे। तो मुझे कहते हैं आपने मुझे फेल कैसे किया? अच्छा। आपने पूरा मोहल्ला मुझे कहता है मैं बड़ा सिंगर हूँ। हाँ, और मेरे रिश्तेदार कहते तुम्हारी आवाज़ तो उसी सिंगर से मिलती। तो मैं कहता था हाँ वो तो ठीक है, अच्छा मैं 1 मिनट मैं भाग जाता था, इसको किसी तरह बाहर ले जाओ। तो अवाम जो है ना वो खुद ही फैसले करे जा रही है। किसी से मशवरा कर लेना, किसी अच्छे लोगों से मशवरा कर लेना। उसका हमने टेस्ट भी डेवलप नहीं किया, हमने उसको सिखाया भी नहीं है। वो रेशमा से साहिबा से पूछा ना कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? कह रही किसको मैसेज देना? कहता आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कहती है कि मैसेज दवाना सारियां ही अकला ने। अच्छा
अच्छा, बड़ी सादा तबीयत की। नहीं, बात बहुत पते प्यार- की है। बहुत पते की बात करती हूँ। कहती इनको सब बहुत, अकले हैं भाई, बिल्कुल। हम क्या उसको समझाएंगे, बिल्कुल उसको सही सब बात जानते है, हैं। सही बात है। अच्छा, करम अब्बास के जो फैंस हैं वो जानना चाहते हैं करम अब्बास खाते क्या हैं, पीते क्या हैं कि इनका वजन ही नहीं बढ़ता। अरे वजन तो मेरा ना खाने की वजह से नहीं बढ़ा। ये है कि देखिए, मैं जो भी खाना खाता हूँ बहुत ही कम खाता हूँ। हाँ, सादा सादा बहुत हाँ, खाता। अच्छा, सुबह उठ के मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल सादे वो टोस्ट होते हैं, हाँ वो दूध के साथ ले लिए या हाँ, चाय के साथ ले लिए। अच्छा अच्छा, उसके बाद मेरे घर में फ्रूट्स पड़े हुए हैं, हाँ, जो भी होते हैं नॉर्मली, थोड़ा सा फ्रूट ले लिया। सही। अच्छा, उसके बाद ग्रीन टी ज़्यादा पीता हूँ। हाँ खाने में अगर मेरे पास 4 रोटियां पड़ी हुई हैं और हाँ, बहुत अच्छे से सालन पड़े हुए हैं, हाँ, तो मैं एक ही रोटी खाऊंगा और एक रोटी से 3 सालन खा लूंगा, पर अच्छा दूसरी रोटी को इस्तेमाल नहीं अच्छा करूंगा। अच्छा, अच्छा, और थोड़ी सी भूख रखता हूँ खाने में। सही सही। फिर इसीलिए मेरा ख्याल है कि सुबह का नाश्ता मैं अकेले बैठ के, क्योंकि बेगम सो रही होती है, बच्चे सो रहे होते हैं, हाँ, तो मैं 7:30 बजे अपने लिए खुद नाश्ता बनाता हूँ। फिर सोचता हूँ अच्छा, आज क्या खाऊं यार, हाँ, फ्रिज खोलता हूँ, देखता हूँ, फिर वाह। अपने तजर्बात भी करता हूँ। खवातीन कहती हैं आज क्या पकाऊं, ये सोचते हैं आज क्या खाऊं। हाँ, अच्छा, उसके बाद दोपहर में मुझे 1 बजे भूख लग जाती है, हाँ, तो मैं जितना भी थोड़ा सा खाना जो भी है वो खा लिया। हम्म, उसके बाद 7:30 बजे मैं शाम का खाना अच्छा, खाता हूँ, रात का। सही। कभी रात को मैंने 11 बजे के बाद, अगर आपने 10 बजे के बाद मुझे कहना कि करम ये दस्तरखान दुनिया के नहीं, मैं कहूँगा मैंने नहीं खाना। अच्छा, ये सिंगर्स जो होते हैं ये बड़ा एहतियात करते हैं, अचार नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, ये नहीं खानी, हमारी आवाज खराब हो जाएगी। अच्छा, मैं अचार भी खा लेता हूँ, हाँ, कभी कभार, कभी अच्छा, कभार। अच्छा, अच्छा, ठंडा पानी भी पीता हूँ, ठीक है, और नमक वाली लस्सी पीता हूँ, मीठी कम अच्छा, पीता हूँ। उसको छाछ होती है, उसके हाँ, उसके ऊपर की जो बलाई उतार लेते हैं, हाँ, उसको, क्योंकि खाना हजम होता है इससे अच्छा, आपको। सही। जब आपका गला खराब मेरा होने का चांस भी हो ना, हम्म, फ्रिज का पानी नहीं पीऊंगा। अच्छा, वैसे आम रूटीन में मैं सादा ही पानी पिया, हमारे घर में फ्रिज है, कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि मैंने फ्रिज से ठंडा पानी पियो। अच्छा। करमवास, बहुत सारी आपसे बातें की हैं, कोई जिंदगी में कोई अफसोस है, कोई रिग्रेट है? अफसोस तो नहीं कह सकते, हाँ, वो कहते हैं हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हाँ, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल। अक्सर जो मेरे दोस्त हैं, हाँ, कोलीग्स हैं, हाँ, जो आर्टिस्ट हैं, वो ये कहते हैं करम अब्बास जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ नहीं है। हाँ, अच्छा, तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कर इतना पढ़ता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो इसलिए कि मैं यहाँ भी ना होता तो कहाँ होता। हाँ, मैं आम जगह पे बिल्कुल आम भी हो सकता था, किसी चाय के होटल में बैठा होता, किसी किसी दुकान में बैठा होता, परचून की दुकान में। तो मैं करम अब्बास खान तो हूँ ना। तो इंसान अगर शुक्र करता रहे तो उसका दिन कभी भी बदल सकते हैं। मैं अपने जितना मेरे वालिद मुझे कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े गवैयों के साथ गाया, बहुत यंग एज में, जब लोग मतलब उनके सामने बात करते वक्त डरते होंगे, जैसे कोई आप किसी बड़े एक्टर के सामने चले और मुसलसल जा रहे हो, तो मेरी झिझक निकल गई। मैं गाता था। आज जो मुझे जानते हैं ना कि मैं करम अब्बास खान हूँ, उस्ताद भी नहीं लगाता, मैं, मुझे कहते हैं तुम करम अब्बास खान हो। हाँ, उस्ताद भी कहते हैं मैं नहीं, अभी छोड़ दो। हाँ, तो कहते हैं ये तुम्हारी आजिज़ी है कि हाँ, तुम ऐसा सोच रहे हो। अच्छा, बचपन में जिस बंदे ने इतना काम किया, फिर जब कुछ ऐसे कोलीग्स हैं जो बहुत अच्छे पोजीशन पे चले गए, हाँ, कहते हैं यार तू इतना कमाल आर्टिस्ट है, तो मैं ये समझ क्यों नहीं रहा है। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं जहाँ हूँ अल्लाह का शुक्र है, और यहाँ भी ना होता तो कहाँ होता। सही बात। अच्छा, करम अब्बास, आपको बहुत 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 शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपने हाँ, इतना गज़ल टाइम दिया मुझे। आपके इतने माशाल्लाह देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल और पसंद करने वाले, और आप बहुत बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ऑनर है ये मेरे लिए बहुत बड़ा। जाते जाते एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड करवाते हुए चलें कि करम अब्बास ख़ान जो हैं वो अपने आप को गो के उस्ताद नहीं कहते, लेकिन एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं जो कि ऑनलाइन अपनी म्यूज़िक एकेडमी चला रहे हैं। इनके घर पर भी स्टूडेंट्स आते हैं, दुनिया भर से आप जो है जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, तो आप फेसबुक पर करम अब्बास का पेज जो है वो सर्च करें और वहाँ पर आप अपने सैंपल भेजें। ऐसे ही आपको नहीं एडमिशन देने वाले सही, अगर आपके अंदर वो होगा गायकी का वो जरासीम, तो फिर आपको। और अगर कोई बहुत ही अच्छी आवाज़ हो या अच्छे म्यूज़िक सीखने वाले हों, हाँ, तो आप गज़ल सदीक साहिबा से भी आप नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल। और आप कमेंट्स कीजिएगा, बिल्कुल हम जो जो जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, तो बिल्कुल आपको हम करम अब्बास का जो है वो कांटेक्ट देंगे, ईमेल देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का ईद का शो। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। करम अब्बास का डिफरेंट आपने इंटरव्यू सुने होंगे, लेकिन आज का इंटरव्यू बड़ा मुख्तलिफ, बहुत मज़ेदार, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके साथ बात करना। आपको कैसा लगा इनकी बातें सुनकर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और
इस चैनल को आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, जिस तरह से आपने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को इतनी बड़ी फैमिली बना दी। तो ये भी जो है, यहाँ पर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, इस पर पॉडकास्ट आपके लिए बनाऊं, ताकि आपको ये चैनल भी बहुत अच्छा लगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।